तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं इंडिया के मालदीव्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आप इंडिया में भी मालदीव्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये मालदीव्स कहाँ है और आप यहाँ कैसे और कितने रुपए खर्च करके पहुँच सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। पर पहले देख लेते हैं यहाँ की कुछ खूबसूरत, मन को मोह लेने वाली झलकियाँ। तो हम बात कर रहे हैं पूअर आइलैंड की। इसकी दूरी त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन दोनों से लगभग 30 किलोमीटर्स की है, जहां से आप टैक्सी या ऑटो लेकर यहां पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। पूअर आइलैंड समुद्र और हरियाली से घिरा हुआ है। समुद्र, हरियाली और नदियों का ये मिलन किसी पत्थर दिल इंसान का मन मोह लेने के लिए भी काफ़ी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ आपका मन करेगा कि बस अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं घंटों बैठकर कुदरत के इस खूबसूरत मंजर को बस निहारता ही रहूं। यकीन करिए दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो यह आपकी ज़िंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, जहाँ आप ज़िंदगी की भाग दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे। समुद्र की उछलती हुई लहरें जब जब नदी में मिलने की कोशिश करेंगी, हर बार आपको ये मंजर उतना ही दिलकश लगेगा जितना पहली दफ़ा लगा था। तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी एस्चुअरी पॉइंट, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में कहें नैयार रिवर और अरेबियन सी का संगम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये खूबसूरत सफ़र। छोटी छोटी हरियालियों से घिरी हुई ये कैनल्स आपको एक ऐसा अनुभव कराएंगी जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया होगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, पर जो हमने यहाँ महसूस किया उसका आप एक आइडिया तो ले सकते हो, पर वैसा फील आपको तभी आएगा जब आप खुद यहाँ आओगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा जो आप चाहे यहाँ आए हों या नहीं आए हों, आपने देखा ज़रूर होगा। उस पॉइंट से आपकी बहुत सारी मेमोरीज, यादें जुड़ी होंगी। वो पॉइंट आपको खूबसूरत भी लगेगा और ख़तरनाक भी। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो चिड़ियाँ या डक्स आप लगभग रोज़ ही देखते होंगे, पर यहाँ पानी में तैरते हुए ये 5 लिटिल डक्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। इन डक्स के अलावा हमने यहाँ देखी एक बहुत ही खूबसूरत किंगफिशर बर्ड भी, और एक ब्लैक डक और बर्ड के बीच का कुछ। इसकी खासियत ये है कि ये उड़ भी सकती है, तैर भी सकती है और फ्लैट सरफेस पे चल भी सकती है। इनके अलावा हमने देखे यहाँ कुछ गोट्स। यहाँ के बकरों में 2 चीज़ें खास थी। एक तो इनके कान बहुत ज़्यादा लंबे थे और दूसरा ये जीनू भाई से बातें कर रहे थे। अब हम देखेंगे एलिफेंट रॉक। ये हाथीनुमा दिखने वाला स्ट्रक्चर असल में एक रॉक है, जो कि पहली नज़र में देखने में एक हाथी मालूम पड़ता है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग कॉटेजेस की। अगर आपको इनका फील लेना है तो आपको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉटेजेस लिमिटेड हैं और इनकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है। हालांकि जीनू भाई के अकॉर्डिंग इनको लेना वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इसकी कॉस्ट है 9000 रुपीज़ पर डे। तो आइए जान लीजिए कौन है जीनू भाई। Jinu bhai, he is a very good person. He is taking us to different places. He is taking the pictures from the different angles. He is a very good person. I recommend you, if you come here, so please go with him. You will find a very good place. जीनू भाई को हमारा बेटा अजहान बहुत प्यारा लगा।
उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? मैंने कहा, टच छोड़िए, सीधा गोद में ही लीजिए, थोड़ी देर हमारी भी जान छूटे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अजहान भाई को ये प्लेस बहुत पसंद आया। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव नाम मैंगो से लिया गया है क्योंकि इन ट्रीज पर जो फल आते हैं वो देखने में काफ़ी हद तक एक कच्चे आम की तरह दिखते हैं। पर जानने लायक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कच्चे आम जैसे दिखने वाले मैंग्रोव पॉइजनस होते हैं, इनमें जहर होता है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। पोवर आइलैंड के इस पार्ट में आपको बिल्कुल यही लगेगा कि आप किसी जंगल के अंदर हो। जंगल के अंदर बोट से घूमने का ये एक्सपीरियंस अपने आप में बिल्कुल अलग और बहुत ही अमेजिंग है। असली जंगलों और पोवर आइलैंड के जंगल में फ़र्क बस इतना है कि अगर आप खुदा न खास्ता कभी जंगल में फंसे तो यही सोचते रहेंगे कि कैसे भी करके इन जंगलों से निकल जाऊं, पर पोवर आइलैंड में आपका मन करेगा कि घंटों घंटों इसी तरह बोट में इन जंगलों में घूमता रहूं। एक चीज़ जिस पर आप यहाँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते वो है यहाँ का वेदर। 2 मिनट में धूप और 2 मिनट में झमाझम बारिश। देखिए कैसे इस भाई का तेज बारिश की वजह से बीच रिवर में ही छाता गिर गया। और ये है बेस्ट व्यू ऑफ पोवर आइलैंड, जहां समुद्र का पानी नदी से मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली तेज लहरों की वजह से सिक्योरिटी रीजंस के चलते आज गवर्नमेंट ने बीच पर जाना बैन कर रखा था, इसलिए हम गोल्डन सैंड बीच का मजा नहीं ले पाए और हमने दूर से ही इस समुद्र और नदी का मिलन का लुत्फ उठाया। और ये है वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, एनाकोंडा शूटिंग पॉइंट। अगर आपने एनाकोंडा मूवी देख रखी है तो आप एक ही झलक में पहचान लोगे कि ये तो वही खतरनाक पानी है जिससे बचपन में हमें बड़ा डर लगता था कभी भी एनाकोंडा निकल आएगा। मुझे तो आज भी याद है किस तरह इस पानी भरे जंगल में अचानक से 40 फीट लंबा सांप निकल कर आता था। हालांकि एनाकोंडा की सारी शूटिंग यहाँ की नहीं है, पर अच्छे खासे ग्लिम्सेस इसी जगह के हैं। जिन लोगों ने एनाकोंडा देख रखी है उन लोगों को यहाँ अलग ही फील आने वाला है। और ये हमारे रिक्वेस्ट करने पर जीनू भाई ने लिया एक 360 डिग्री टर्न, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत शॉट हम शूट कर पाए। हमें ऐसा करते देख दूसरे टूरिस्ट भी अपने बोट वाले भैया से ऐसे ही शॉट के लिए इंसिस्ट करने लगे। यहाँ क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, इसलिए आपको पूरे सिटी में जगह जगह चर्च दिखते रहेंगे। और यहाँ बीच रिवर में भी आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा होली क्रॉस। और ये हम अब आ चुके हैं केरला के बिल्कुल एंड पॉइंट पर। इस ब्रिज के उस पार से तमिलनाडु शुरू हो जाता है। ये ब्रिज केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बीचों बीच बना है। इसके अलावा यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, जहाँ हम गए और हमने वहाँ का खाना एक्सपीरियंस किया, जो कि टेस्टी तो था पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। पर जब ट्रिप पर जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते हमने भी अपना लंच फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में ही किया। दोस्तों, मैं लास्ट में आपको इस बोटिंग की टाइमिंग और ख़र्चा बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, पर इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स और बहुत सारा पैसा लगा है। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब बात करते हैं रेट की। 2 लोगों के लिए 1 घंटे की राइड का जो चार्ज है वो है 2500 रुपये। वहीं 2 लोगों के लिए 1.5 घंटे की राइड का चार्ज है 3500 रुपये। इन लोगों के अलावा
हर एक एडिशनल पर्सन के लिए जो चार्ज है वो है 500 रुपये। इसके अलावा वो आपको बोलेंगे कि अगर आपको वहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का फील लेना है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। बाद में जब आप थोड़ा कहोगे तो वो रेस्टोरेंट का 1000 छोड़ देंगे, जो कि असल में लगता ही नहीं है। दोस्तों, आप हमारी तरह बेवकूफ़ मत बनना। हमें उस वक्त ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने 3500 पे किए 2 लोगों के लिए। पर बाद में पता लगा कि बार्गेन करके 2000 से 2500 के बीच में हम जा सकते थे। एक और बात ध्यान रखिएगा, जिस ड्राइवर के साथ आप जा रहे हो सकता है उसका भी कमीशन हो। तो जिस जगह वो आपको ले गया है, अगर वो लोग पैसे कम नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरी जगह से भी ये बोट कर सकते हैं। ओवर आइलैंड में अलग अलग जगह से बोट्स आती हैं जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं। तो दोस्तों, जो गलती हमने की आप मत करना और अपने पैसे बचाने की कोशिश करना। दोस्तों, केरला व्लॉग्स का ये हमारा पहला वीडियो है। हम एक एक करके आपको सारे केरला के टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाएंगे और केरला इटिनरी में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे कैसे अपना टूर प्लान करना चाहिए ताकि आप कम से कम दिनों और कम से कम बजट में कैसे पूरा केरला एक्सप्लोर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू।